अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों जी, आबाद हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अभी मैं सुबह के टाइम ना आई हूँ किचन में। एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी तो मैं किचन में आई और यहाँ पे मैंने देखा कि मौसम जो है ना वो माशाल्लाह से ऐसे तूफ़ानी हुआ था। डर तो लग रहा होता है, लेकिन ये होता है कि दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है और फिर सुबह को या रात में बारिश हो जाती है, तकरीबन हर दूसरे ही दिन। तो बहुत अच्छा लगता है और अभी मैं काफ़ी देर यहाँ पे ठहर के देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर मैं अभी बाकी तो ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं दूध बनाने आई थी, जामे शीरी वाला दूध बनाती हूँ और फिर मैं सोऊंगी। अच्छा जी, तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता करने लगी हूँ। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा गला जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुआ है और 1-2 दिन से बिल्कुल मेरी आवाज़ बंद हुई हुई थी, तो इस वजह से व्लॉग भी मैं शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी हूँ। अपना फेवरेट जैम जो है वो ये मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस को स्ट्रॉबेरी जैम अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो गला जो है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। आवाज़ मेरी बिल्कुल बिल्कुल बंद हुई हुई थी और अभी भी मैं बहुत मुश्किल से कोशिश करके मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो वैसे तबीयत मेरी ठीक है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गला थोड़ा-सा दर्द कर रहा था। शायद मैंने ठंडा कुछ खा लिया था या कुछ ऐसा हो गया था कि गले का बहुत बहुत बुरा हाल हुआ था। तो बस नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है ना मेरे थोड़े से काम भी थे, बाहर भी मैंने जाना था और 1-2 दिन से ना मैं बिज़ी इसलिए भी हुई हुई थी कि बहुत सारे काम पेंडिंग हुए हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो उन सबको मैं कर रही थी। भाई की सारी कबर्ड्स जो हैं वो भी मैंने मतलब उनमें मैं जब आई थी सामान रख लिया था, तो इतना छोटा 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 काम था ना कि एक एक चीज़ को संभालना, समेटना, डिस्कार्ड करना, डिक्लटरिंग भी हो रही थी। और ये सब जो है ना इसी में मैं 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हुई थी, क्योंकि अम्मी का पूरा घर जो है ना, बस वो आप ये समझे कि मैंने पूरे घर में कोई ना कोई चीज़ जो है वो बिखरी हुई है। सारे रूम्स में, ड्राइंग रूम में, इवन के कबर्ड्स भी भाई का जो है वो उसका भी इतना बुरा हाल हुआ था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अब जो है ना वो चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप कर दूँ और इस तरह से कि मतलब समेट लूँ। कब तक इस तरह से रखी रहेंगी, मुझे खुद अब उलझन हो रही थी। और जब आप बैठते हो ना काम करने के लिए, तो इतने ज़्यादा काम जमा हो जाते हैं और इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है। शिफ्टिंग जब मैंने की थी ना, मैं यहाँ पे आई थी, तो मेरा बिल्कुल भी मतलब ऐसा था कि मैंने कहा अच्छा अभी मैं इधर रख लूँ, वहाँ से घर खाली करके हमने ओनर को हैंड ओवर करना था। तो इस वजह से फिर बहुत सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया था। लेकिन ये है कि उस्मान चले गए, फिर माह रमज़ान आ गया, तो बहुत सारे काम पेंडिंग हुए हुए थे। तो बस उन्हीं को मैं आजकल 1 बाय 1 जो है वो समेट रही हूँ। और उसके बाद फिर अम्मी जो है यहाँ पे मुझे कपड़े दिखा रही थी, क्योंकि हमने टेलर के पास भी जाना था, लेसेस मैंने लेनी थी, बहुत सारी पाइपिंग और काम इस तरह के करने थे। तो अम्मी मुझे दिखा रही थी कि ये देखो मैंने भी ड्रेसेस के साथ जो है वो दुपट्टे लेने हैं। फिर अम्मी ने भी कपड़े निकाले हुए थे कि किसके साथ मैचिंग करनी है, किसके साथ दुपट्टे लेने हैं, क्या करना है। तो वही मैं अम्मी के साथ यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना मतलब वो हमारे तो पेंडिंग काफ़ी सारे रहते हैं और अम्मी के भी कुछ काम रहते थे और ये काम हमने पूरे भी करने थे। तो यहाँ पे बैठ के ना बस हम वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं। और अम्मी मुझे कपड़े अपने दिखा रही हैं यहाँ पे कि देखो ये मैंने स्टिच करा लिए और इनके साथ अब जो दुपट्टे हैं ना वो अब लेने हैं। तो वो बस देख रहे थे हम यहाँ पे और मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी जो है ना निकालें सारे, इनको आप भी सॉर्ट आउट करें, देख लें क्या क्या करना है, ताकि एक ही बार जाके और ये वाला काम जो है वो कराएं। क्योंकि टेलर जो है ना वो हमारे घर से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो वहाँ तक जाने के लिए जो है ना वो ये होता है कि आप बार बार चक्कर नहीं लगा सकते हो। और कोशिश करते हैं कि हम मतलब कपड़े सारे इकट्ठे कर लें, काम सारे इकट्ठे ये जमा कर लें, फिर एक ही बार जाके ना हम लोग काम सारे ये करा लें।
तो इसी वजह से मैं भी अपने कपड़े जो है वो निकाल के बैठी थी, क्या करना है, किस तरह करना है। अम्मी ने भी कपड़े जो है वो अपने निकाले हुए थे। तो इंशाअल्लाह ताला जाऊँगी मैं वीकेंड पे, तो यहाँ सब कुछ बंद होता है, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह ताला वीकडेज़ में ये काम भी कर लेंगे। और बाकी आप सुनाएं कैसे हैं। आई नो आप मुझे मिस कर रहे होंगे, बस देख लें मेरा ये हाल हुआ हुआ है, आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है। चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, एक दो काम थे मेरे अम्मी के भी, तो कपड़ों के लिए नहीं जा रही, वो दोबारा जाऊँगी। तो मैं अभी जो है ना बस वो एक दो काम करने थे वो जा रही थी। अम्मी ने कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो दिन के टाइम भाई सो रहा होता है, तो अक्सर इस तरह से होता है कि मैं और अम्मी निकल जाते हैं, हम दोनों ही, और काम जल्दी जल्दी से जो है वो अपने कर लेते हैं। तो बस उसी सिलसिले में जो है हम लोग जा रहे हैं। काम करके फ़ौरन आ गए थे, आई थिंक 1 घंटा ही बस लगा था हमें, बहुत ज़्यादा तो काम नहीं था, थोड़े बहुत जो काम थे बस वो करके और हम लोग फिर वापस आ गए थे। यहाँ पे ना दिन के टाइम मतलब गर्मी होती है, और फिर ये होता है रात में हर दूसरे दिन ही बारिश हो जाती है माशाल्लाह से। सुबह में बारिश हो जाती है तो मौसम जो है वो फिर अच्छा हो जाता है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की गर्मी नहीं है, बर्दाश्त हो रही है। तो वापस आने के बाद फिर मैं व्लॉग एडिट करने के लिए भी बैठ रही हूँ। अम्मी ने हैदर के लिए जूस बनाया था, पीच और मैंगो का, तो उन्होंने मुझे भी दे दिया, क्योंकि बाहर से जब आप आते हो ना, मेरी आज इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा हम घूमते नहीं रहे थे, लेकिन ट्रैफिक थोड़ी सी ब्लॉक थी, और उसके अलावा ये था कि धूप में गई थी ना, तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर घर आने के बाद मैंने अब कहा कि चलो मैं काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, जो मेरा एडिटिंग का काम होता है, क्योंकि वीडियो तो मैं फिर भी बना रही थी, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और एडिट तो खैर कर भी लेती, गला मेरा साथ ही नहीं दे रहा था कि मैं किस तरह से बात करूं। अब मैंने कहा फाइनली जो है बात कर लेती हूँ, इतनी आवाज़ निकल गई है, क्योंकि कल भी व्लॉग नहीं किया था, उससे पहले भी इस तरह से हो रहा था कि जो मैंने एक दिन पहले भी व्लॉग शेयर किया था, तो वो मैंने पहले से ही वॉइस ओवर करके रखा था, तो मैंने शेयर कर दिया। लेकिन अभी मुझे वॉइस ओवर के लिए थोड़ी सी आवाज़ जो है वो ठीक चाहिए थी, तो खैर थोड़ा बहुत गुजारा आज मेरे ख्याल में हो गया है। अच्छा, उसके बाद ना व्लॉग एडिट करने के बाद, लगाने के बाद, मैं दोबारा से काम करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेडिसिन्स जो हैं उसके बॉक्स भी रखे हुए थे, तो वो मैंने ओपन किए। और उस्मान को तो मैंने मतलब कुछ क्या, जो थोड़ी बहुत ले गए थे ना मेडिसिन्स, तो वो उनको बिल्कुल फ़्रेश लेके दी थी, वो लेकर गए थे। पेन किलर हो गए, और एंटीबायोटिक भी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, 1-2 शायद थी, तो वो लेकर गए थे। और जो हमारे घर वाली हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी और हमने रखा था सामान, तो बस वो जो है ना उन्हीं को ही मैं अभी सारा समेट रही थी। तो ये मेडिसिन्स कब से रखी हुई थी, तो अब मैंने क्या किया, मैं पहले भी 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ, जो यूज़ हो जाती हैं मैं काट के फिर फेंक देती हूँ, एक्सपायर हो जाती हैं वो भी निकाल देती हूँ। और इस तरह से मैंने इनके ऊपर एक्सपायरी लिख के यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ, ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी, तो फिर जब ज़रूरत होती हैं तो इंसान यूज़ कर लेता है। और एक्सपायरी जो है ना वो ये होता है कि फिर जो कट जाती हैं, हाफ़ काट देती हूँ ना मैं, तो फिर ये होता है कि वो फेंक देती हूँ मैं, तो जगह भी कम लेती हैं और थोड़ा सा काम भी कम हो जाता है। और एक्सपायरी इस तरह से रख लेती हूँ, तो लिख लेती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है कि मैं आराम से देख के यूज़ कर लेती हूँ। और अभी अम्मी ने यहाँ पे बनाई है तंदूर वाली रोटी, खुद ही घर पे बनाई है, वो जो उल्टा तवा करके बनाते हैं, तो अम्मी मुझे दिखाने आई थी कि ये देखो कितने मज़े की जो है वो बनी है। और बाकी भाई फिर बाहर चला गया था, उसने गाड़ी का काम कराना था। अभी जब वो वापस आया ना, तो वो जब भी मेरे लिए बाहर से कुछ लेके आता है ना, तो वो पहले बात यही करता है, बाहर आओ बाहर आओ, कार पोर्च में आओ, और मुझे पता चल जाता है मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आया। तो अभी मैं आई, मैंने देखा तो वो मेरे लिए आज जो है वो बिरयानी लेके आया, और वैसे भी उसका दिल होता है वो लेके आता है। तो वीडियो कमेंट करती हूँ जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोशिश की है व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ, लाइक कीजिएगा, फ़र्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह होप सो कल तक आवाज़ कुछ बेहतर हो जाएगी तो बात करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।